हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है इसे जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन द 15 मार्च। गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो कब साइंड हुआ था, ठीक है। तो इधर आपने बताना है जो दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में, तो उसी के बाद क्या हुआ था, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। 1931 में जे हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इस साथ साथ में करते रहिए। तो जो गांधी इरविन पैक्ट था एक क्या था जे, एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, ठीक है। क्या था, पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो महात्मा गांधी और वाइसराय जो लॉर्ड इरविन थे उस समय उनके बीच साइन हुआ था। कब, जो 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था, ठीक है। किससे पहले, इसके बाद क्या होना था, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होनी थी उससे पहले जो गांधी इरविन पैक्ट था किस किस के बीच, जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन उनके बीच और महात्मा गांधी के बीच। तो उसके बाद जो गांधी जी ने क्या कर दिया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसे सस्पेंड कर दिया। उसके बाद इस पैक्ट के बाद उन्होंने जो दोबारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो डिटेल्स थी वो दे दी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंड बाय, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वो किसने फाउंड की थी, जिन्ना, अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद या भुट्टो। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी उसे फॉर्म किया था, उसे फाउंड किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का, आपका बी, यानी कि सैयद अहमद खान, ठीक है। आप इस साथ साथ में करते रहें और अंतिम में अपना स्कोर जरूर बताएं, आपके इनमें से कितने क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं। आपको इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ है वो दे दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स जोन में भी शेयर करिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु सेड द कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया इकोनॉमिक माइसरीज। तो बीसी पाल, बीपी वादिया, दादा भाई नरोजी या जीएस अरुंदाले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नरोजी ने जो कांस्टेंट जो रिप्लाई दिया था किसके लिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो इनका रहा था, रिस्पॉन्सिबल थे इंडियन इकोनॉमी माइसरी के लिए। तो नेक्स्ट आ जाता है, who was the first native ruler of the subsidiary alliance of the Wellesley? नवाब ऑफ अब्द, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ कर्नाटका या मराठा लीडर। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो आईएनसी था वो कब फॉर्म्ड हुआ था और किसके द्वारा फॉर्म्ड हुआ था। जो आईएनसी था वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, बाय द एओ ह्यूम, ठीक है। एओ ह्यूम ने उसे फॉर्म किया था, यानी कि इनका पूरा नेम क्या हो जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। उसके बाद जो कांग्रेस है ओल्डेस्ट कंट्री की हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 को जो फॉर्म हुई थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कहाँ पे फाउंड हुई थी, जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है कहाँ पे, बॉम्बे में। वहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने फॉर्म की थी। जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे वो एक क्या थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने जो कांग्रेस फॉर्म की थी 28 दिसंबर को 1885 को बॉम्बे में, और बॉम्बे में कहाँ उन्होंने फॉर्म की थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में, जहाँ पे क्या हुआ था, जो 72 उनके जो मेंबर्स थे 72 डेलीगेट्स ने उसे अटेंड किया था। जो ह्यूम था उसे क्या करा था, जो जनरल सेक्रेटरी था ऑफिस का उसे बनाया गया था, और जो WC बैनर्जी था कोलकाता से, उन्हें वहाँ पे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का इलेक्ट किया गया था WC बैनर्जी को। उसके बाद फिर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है। उसके बाद जो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट आई, मुस्लिम लीग आई, फिर उसके बाद सूरत स्प्लिट आया, लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग, रोआल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, स्वराज, लाहौर सेशन, दांडी मार्च, गांधी इरविन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई,
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द होम रूल लीग वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द, जो होम रूल लीग थी वो कब फॉर्म्ड हुई थी, होम रूल लीग आपने बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्ट्रगल फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मैसाकर, या उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ ऑप्शन आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्ले मिंटो रिफॉर्म। आपने बताना है कौन सा होम रूल जो लीग हो जाती है वो 1916 में फॉर्म हुई थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में वो फॉर्म हुई थी। कौन सी होम रूल लीग, जो होम रूल लीग थी 1915 और 16 में स्टार्ट की गई थी। इसके लीडरशिप कौन थे, लोकमान्य तिलक जी थे जो पुणे में उन्होंने स्टार्ट की थी। और भी जो बहुत सारे लीडर थे जैसे एनी बेसेंट थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे जो मद्रास के थे। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने जहाँ पे स्लोगन भी दिया था स्वराज, यानी कि होम रूल इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट, यानी कि जो स्वराज है वो मेरे बर्थ जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो जहाँ पे इन्होंने टू लीग्स जो फॉर्म की, जहाँ पे जो मॉडरेट्स लीडर थे उन्होंने भी जहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो स्वराज पार्टी है वो किसने ऑर्गेनाइज की थी, स्वराज पार्टी। जो स्वराज पार्टी थी या स्वराजिस्ट पार्टी थी वो एस्टेब्लिश की थी ऐसे जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज थे, दिसंबर में वो हुई थी 1922 में दिल्ली में। ठीक है, तो इसे जो फॉर्म्ड किया था वो किसने फॉर्म्ड किया था जी आपने बताना। इसके जो टू इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाता है। आप इस साथ साथ में लगाते रहें आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म्ड बाय गांधी एट, जो सत्याग्रह सभा थी वो गांधी जी के द्वारा कहाँ फॉर्म्ड की गई थी। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बॉम्बे सेशन में, बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गांधी कॉल्ड फॉर एन इंडिया हड़ताल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राउलेट एक्ट ऑन अप्रैल 6 1919 का इसका सही होता है। जो राउलेट एक्ट था वो एक एनार्किकल और रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था 1919 का, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, राउलेट एक्ट बोलते हैं, जब ब्लैक एक्ट भी इसे बोलते हैं। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दिल्ली में 18 मार्च 1919 को, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो भी पर्सन विदाउट ट्रायल मैक्सिमम पीरियड के लिए उसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, डिटेन्स कर दिया था। इसे आप याद रख सकते हो 1919 में। एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर टू ट्रूप टू ओपन फायर, जलियांवाला बाग में जब मीटिंग चल रही थी वहां पे किसने ऑर्डर कर लिया था ताकि अपने ट्रूप्स को आप ओपन फायर करिए, बैन, इरविन, डायर या मोंटैग्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो जनरल डायर थे उसने अपने जो उसके क्या थे ट्रूपर्स थे उन्हें बोल दिया जलियांवाला बाग में मैसिव जो फायर होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय, इसका आंसर DIY है, यानी कि डी इट योरसेल्फ वाला। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के क्वेश्चन पे बस इतना ही, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही।